दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैप्रिकॉन या मकर राशि में केतुदेव का 12 राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। देखिए, जैसे पहले हम लोग प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग बोले थे कि केतु का कोई दृष्टि नहीं होता है। जिसके साथ बैठे हैं, जिस घर में बैठे उसका मालिक का सिचुएशन और केतु के ऊपर किसका दृष्टि पड़ रहा है, ये तीनों मिला के केतु का रिजल्ट आता है। अगर केतुदेव फास्ट हाउस में रहेगा, केतुदेव अगर फास्ट हाउस में रहता है तो यहाँ पे केतुदेव अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा देखा गया है। केतुदेव यहाँ पे मान सम्मान में वृद्धि भी करता है, आदमी को अच्छा हेल्थ भी देता है और आदमी का जो पर्सनैलिटी होता है उसमें भी ग्रो लेके आता है। अगर किसी भी तरह शनिदेव केतुदेव के साथ जुड़ जाता है तो और बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे केतुदेव देता है। केतु के दशा में एक चीज़ देखना पड़ेगा, जिसके साथ और कनेक्शन बन रहा है, जिसके साथ उसका कॉन्जंक्शन बन रहा है, उसका डिग्री और केतु का डिग्री। अगर केतु का डिग्री ज़्यादा होगा तो वो उसी प्लैनेट के ऊपर डोमिनेट करेगा। अगर जिस प्लैनेट के साथ वो कॉन्जंक्ट कर रहा है उस प्लैनेट का डिग्री केतु से ज़्यादा होगा तो उस प्लैनेट का जो स्वभाव है वो केतु के ऊपर ज़्यादा दिख जाता है। अगर केतुदेव सेकंड हाउस में आता है, केतुदेव अगर सेकंड हाउस में आता है तो एक घर के लिए बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट केतुदेव यहाँ पे देता नहीं, क्योंकि केतुदेव जो होता है मोक्ष का प्लेनेट होता है। ज़्यादा उसका जो इन्वेस्टमेंट, पैसा जमाना, ये सब चीज़ से केतु का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता है और जो उसका कुटुंब है उससे भी केतु का बहुत अच्छा संबंध नहीं बनाता है। मगर किसी भी तरह शनिदेव के साथ अगर केतुदेव का संपर्क यहाँ पे बन जाता है तो केतुदेव यहाँ पे बहुत ही फायदा दे सकता है। केतुदेव यहाँ पे आदमी को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाता है और वहाँ पे लाभ भी दिलाता है, बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा करता है। अगर केतुदेव शनिदेव के साथ कोई रिलेशन में आ जाता है तो अगर यहाँ पे केतु अकेला बैठा रहेगा तो केतुदेव यहाँ पे बर्बाद कर सकता है। केतुदेव अगर थर्ड हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर थर्ड हाउस में आता है तो ये जगह है आपका पराक्रम का। तो केतु यहाँ पे पराक्रम आदमी को करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है केतु जब थर्ड हाउस में रहता है, क्योंकि केतु है बॉडी और पराक्रम में बॉडी का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पे आपको मेहनत करवाएगा। मगर छोटा भाई बहन जो होता है उसके साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर गुरुदेव के साथ किसी न किसी तरह से रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव यहाँ पे आपको दिमाग दे देता है, जो आदमी स्मार्ट काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क बनाता है। जब गुरु के साथ केतु का कोई रिलेशन बन जाता है आदमी बहुत ही पराक्रमी होता है, मगर वो पराक्रम सिर्फ बॉडी से नहीं, दिमाग भी उसके साथ काम करता है। मतलब आदमी को एक परफेक्ट आदमी बना देता है, जिसके साथ जिसका दिमाग भी है, बॉडी भी है, तो चीज़ उसका काम करने लगता है। अगर गुरुदेव यहाँ इसके साथ रहेगा तो छोटा भाई बहन का, छोटा भाई का ही जोक यहाँ पे बन जाता है। केतु अगर फोर्थ हाउस में आता है, केतुदेव अगर फोर्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे केतुदेव अच्छा रिजल्ट देता है। अगर केतुदेव यहाँ पे अच्छा डिग्री में बैठे, अच्छा पोजीशन में बैठा है तो केंद्र का भाव होता है, यहाँ पे केतुदेव देखा गया अच्छा रिजल्ट देता है। मगर माँ के साथ रिलेशन जो होता है उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम बना रहता है, परिवार से दूर जाना भी बनता है। मगर आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह इसमें केतु हेल्प करता है। अगर केतुदेव के साथ किसी भी तरह मंगल देव का रिलेशन हो जाता है तो यहाँ पे सोना पे सुहागा हो जाता है। आदमी को भूमि, संपत्ति, ये सब ज़्यादातर देखा गया है कि भूमि जो चीज़ होता है, भूमि से जुड़े हुए जो चीज़ होता है वो सब चीज़ में उसको बहुत फायदा यहाँ पे केतुदेव दिलाता है। केतुदेव अगर अब फिफ्थ हाउस में आता है, केतुदेव अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे केतुदेव आपका लाभ रोमांस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी न किसी आपको लगेगा कि ये सब चीज़ से क्या ज़रूरत है, लाभ रोमांस से क्या मिलेगा, ऐसे चीज़ से दूर रहने का कोशिश करेंगे। अगर आगे जाने का कोशिश भी कीजिएगा तो देखिएगा किसी न किसी तरह से वो जो लाभ रोमांस होता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पे केतुदेव आपका नीच का हो जाता है, तो इसके चलते देखा गया है कि बहुत बार शिक्षा ग्रहण करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपको जो नॉलेज होता है वो गैदर करने, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड में आपको नॉलेज गैदर करने में किसी न किसी तरह मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अचानक से कोई जगह से लॉस होने का संभावना बढ़ सकता है। ये सब केतुदेव यहाँ पे बैठ के दिलाता है। शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट ना कीजिए जब केतु यहाँ पे रहेगा, नहीं तो डूबने का संभावना होता है। मगर अगर शुक्रदेव के साथ केतुदेव का कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है, या शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, इसको दृष्टि डाल रहा है कोई ना कोई जगह से, तो ये जान लीजिए कि वहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाला है। और कोई रात जो हो ना हो, केतुदेव के साथ शुक्रदेव यहाँ पे जुड़ जाता है
तो जान लीजिए आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। संतान प्राप्ति, लव, रोमांस, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे केतुदेव दिलाने वाला है। अगर शुक्रदेव के साथ यहाँ पे रिलेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत कम डिग्री में होता है, तो केतुदेव आपको यहाँ से जो शेयर मार्केट होता है उससे भी फायदा दिलाता है। पुत्री संतान प्राप्ति का योग यहाँ पे केतुदेव बना देता है, और आपको जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज भी प्रदान कर सकता है। अगर केतुदेव 6th हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर 6th हाउस में आता है तो देखिए केतुदेव यहाँ पे भी नीच का माना जाता है, तो यहाँ पे भी केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि आदमी को हॉस्पिटल से, कोर्ट कचहरी से, ये सब चीज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि कोई ऑपरेशन संबंधित जो चीज़ होता है यहाँ पे केतुदेव डाल देता है, या हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इशू केतुदेव यहाँ पे डाल देता है। कर्जा कभी भी मत लीजिए, किसी का केतु का दशा चलेगा तो कर्जा मत लीजिए, चुकाना आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। और जो कॉम्पिटिटिव चीज़ वगैरह होता है उसमें भी केतुदेव आपको बहुत आगे लेके नहीं जाता है। या देखा गया है कि अगर जॉब भी आप कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि आपको जब जॉब में ज़्यादा मन नहीं लगेगा। आप कीजिएगा तो ज़रूर, मगर उसमें आपको ज़्यादा मन नहीं लगेगा, कि जो मन से कोई काम होता है इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मगर अगर यहाँ से बुध देव के साथ किसी न किसी तरह से केतुदेव का रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बहुत MNC रिलेटेड जो कंपनी होता है उसमें भी केतुदेव आपको जॉब दिला सकता है। कंपटीशन जो होता है उसमें भी जहाँ पे दिमाग का चीज़ होता है, दिमाग का ज़रूरत पड़ता है, उसी चीज़ में भी आपको आगे लेके जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू यहाँ पे बना रहेगा, हेल्थ का इशू केतुदेव यहाँ पे दिलाता है। केतुदेव जब 7th हाउस में आ जाए, केतुदेव जब 7th हाउस में आता है तो यहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छा अकेला तो नहीं देता है, क्योंकि ये जगह केतुदेव कभी भी जो रिलेशन चीज़ होता है उसमें केतुदेव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे बैठ के केतुदेव कभी हो सकता है कि आपका डिवोर्स का योग भी यहाँ पे केतुदेव पैदा कर सकता है, विवाह में विलम्ब कर सकता है, या तो बहुत जल्दी कर सकता है। जो भी होता है देखा गया कि या तो अगर अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो अच्छा जल्दी भी शादी करवा सकता है, नहीं तो आपको डिले भी करवा सकता है। पार्टनरशिप कभी भी मत कीजिए, वो टिकेगा नहीं। पार्टनरशिप में किसी न किसी तरह प्रॉब्लम यहाँ पे दिलाने वाला आता है। जो रेगुलर जो इनकम होता है उसी इनकम के ऊपर भी केतुदेव यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर केतुदेव अकेला बैठा है। मगर चंद्रमा देव के साथ केतुदेव यहाँ का कोई रिलेशन बना लेता है तो यहाँ पे केतुदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है, अच्छा पत्नी भी दिलाता है। हो सकता है कि आपका पत्नी के साथ किसी न किसी तरह मतभेद हो सकता है, मगर जो थोड़ा अच्छा आपको एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर भी यहाँ पे केतुदेव आपको दिला सकता है अगर चंद्रमा देव उसके साथ है तो। मगर पार्टनरशिप के लिए केतुदेव और चंद्रमा देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देने वाला है। केतुदेव अगर 8th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 8th हाउस में आ जाता है तो देखिए केतुदेव 8th हाउस केतुदेव के लिए बहुत ही अच्छा घर माना जाता है। केतुदेव यहाँ बैठ के जो मृत्यु का घर होता है, जिसको मृत्यु का बाद जो मोक्ष प्राप्ति का जगह होता है, केतुदेव वो जगह के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अचानक से कोई चीज़ घटने वाला होता है, अचानक से कोई चीज़ देने वाला होता है, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए केतुदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है। मगर घर का पोजीशन जो है इसमें सूर्यदेव के साथ केतुदेव का जो प्रॉब्लम है उसके चलते यहाँ पे केतुदेव अकेला बैठा रहेगा तो ही अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे सूर्यदेव के साथ केतुदेव बैठे रहेगा तो हार्ट का प्रॉब्लम बहुत हो सकता है। अचानक से एक्सीडेंट बढ़ने का जो बना देता है केतुदेव यहाँ पे सूर्यदेव के साथ बैठा रहेगा। तो अगर केतुदेव यहाँ पे अकेला बैठा रहेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। किसी न किसी तरह देखिएगा आपको कोई अचानक से कोई जगह से धन प्राप्ति का योग बना सकता है, कोई ऐसा चीज़ के ऊपर आपको और नॉलेज हो सकता है या ऐसे चीज़ के ऊपर आपका इच्छा हो सकता है काम करने का जो चीज़ के बारे में आदमी को ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, ठीक है। आदमी कभी कभी ये सोचता है कि आदमी का लाइफ में डेथ के बाद क्या होता है, इसके बारे में सोच भी यहाँ से रखता है केतु यहाँ पे देता है कि अगर आदमी मर जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, तो इसके बारे में केतु यहाँ पे रिजल्ट देता है। मगर सूर्यदेव के साथ केतुदेव यहाँ पे बैठा रहेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट केतुदेव नहीं देता है, क्योंकि घर वही होता है मगर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है। हेल्थ इशू ज़्यादातर देखा गया, हार्ट का इशू, तो फिर आपका जो हड्डी का इशू यहाँ केतुदेव बना देता है। अगर केतुदेव 9th हाउस में रह रहा है, केतुदेव अगर 9th हाउस में आता है तो यहाँ पे केतुदेव अच्छी जो भाव होता है, भाव का हिसाब से केतुदेव अच्छा प्लेसमेंट में बैठे हैं, आपको आध्यात्मिक तो ले जाएगा। जो गुरु का जो आशीर्वाद मिलने का जो यहाँ पे केतुदेव बनाता है,
आप विदेश जाइएगा तो आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाइएगा, कोई धार्मिक काम के लिए जा सकते हैं, आप किसी को दान करने के लिए भी आगे आ सकता है। समाज में कोई दान या पुण्य का काम चल रहा है, आप उसमें आगे आके बढ़ चढ़ के आप उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ये केतुदेव देता है। अगर इसके साथ बुधदेव अगर जुड़ जाता है तो आदमी धार्मिक काम से भी पैसा कमा सकता है, अगर बुधदेव के साथ जुड़ जाता है तो। और यहाँ पे केतुदेव के साथ बुधदेव का रिलेशन होने से आपका जो पिता के साथ जो रिलेशन वो भी बहुत बढ़िया रहता है, और आप विदेश जाइएगा तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बुधदेव के साथ केतुदेव का रिलेशन बन जाता है और भाग्य आपको साथ देने वाला होता है। केतुदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव जब 10th हाउस में आता है तो देखिए काम के लिए राहु जितना अच्छा होता है केतु वहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। राहु यहाँ पे रहता है तो आदमी को कामकाज में बहुत ऊपर तक लेके जाता है, उसका सोच अच्छा होता है कि हमको आगे जाना है। मगर केतुदेव का क्या है, चलो ठीक है चल गया हो गया कोई बात नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही खुश हूँ, ऐसा सिचुएशन केतुदेव यहाँ पे बना देता है। मगर केतुदेव के साथ शुक्रदेव का अगर रिलेशन बनता है तो आदमी कोई इंटरटेनमेंट रिलेटेड काम जो होता है उसमें भी बहुत आगे जा सकता है, उसमें भी नाम कर सकता है, ऐसा यहाँ पे देखा गया है। मगर केतुदेव अकेला रहेगा, अगर उसके ऊपर ज़्यादातर किसी प्लैनेट का दृष्टि नहीं होता तो केतुदेव यहाँ बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है, ऐसा मैं एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। केतुदेव जब 11th हाउस में आता है, 11th हाउस में केतुदेव आने से उसको लाभ में प्रॉब्लम, पहले शुरुआत में केतुदेव का दशा चालू होता है उसमें देखा गया कि प्रॉब्लम आता है, मगर जब लंबा टाइम चलता है तो देखा गया कि धीरे धीरे आपको जो लाभ है वो मिलता रहता है। और केतु का दशा अंतर्दशा में आपको अच्छा लाभ मिलने का योग भी बना देता है, क्योंकि यहाँ पे केतुदेव उच्च का हो जाता है और यहाँ पे केतुदेव आपको अच्छा लाभ दिलाता है। और आपका जो फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, फ्रेंड से आप ज़्यादातर दूरी रहते हैं। जो आपका बड़ा भाई बहन होता है उससे भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट जो रिलेशन होता है वो ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक है चलो सो एक रिलेशन बनता है, मगर बहुत अच्छा एक रिलेशन नहीं बनता है। मगर केतुदेव यहाँ पे आपको लाभ देगा। आपका जो मनोकामना होता है अगर वो ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक होगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर अगर आपका जो मन का इच्छा है वो धर्म की तरफ होगा तो यहाँ पे केतु वहाँ से भी आपको फ़ायदा दे सकता है। और मंगलदेव के साथ रिलेशन हो गया तो आपको सब चीज़ में फ़ायदा यहाँ पे केतुदेव दे सकता है। केतुदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव 12th हाउस आने से भी केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है। केतुदेव का दशा अंतर्दशा में या तो आप बहुत प्रॉब्लम में चलिएगा या तो आप बहुत लाभ में चलिएगा। अगर केतुदेव अकेला बैठ रहा है, कोई उसके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखा गया केतुदेव आपका दशा अंतर्दशा में आपको हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी प्रॉब्लम, ये सब में, पुलिस कचहरी, ये सब में आपको डाल सकता है। अगर केतुदेव के ऊपर कोई ना कोई शुक्र का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि आ रहा है, गुरु साथ बैठा है, तो उसका रिजल्ट संपूर्ण अलग हो जाता है। वहाँ पे केतुदेव आपको भोग भी करवाता है, सब कुछ करवाता है। इतना भोग करवाएंगे कि एक टाइम बाद आपको लगेगा कि और नहीं चाहिए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, अभी चलो दूसरा कुछ काम करते हैं जिसमें हमको अगला जन्म का सोच आपको केतुदेव यहाँ पे दिला देते हैं। तो केतुदेव का अगर उपाय कीजिएगा तो मैं आपको यही बोलूँगा, कैट साई कभी भी ना पहने। आप चाहे तो केतुदेव का शांति करा लीजिए, वो ठीक है। केतुदेव का जो बीज मंत्र होता है ओम स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रोंग स केतुबे नमः, ये बीज मंत्र का जाप आप 108 बार कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। केतुदेव का अगर आप केतुदेव का जो गणेश जी का पूजा कीजिए वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 साल कंटिन्यू कीजिएगा तो केतुदेव आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। आप मंदिर में जाके ब्राह्मण को या कोई पंडित को काला तिल और सफ़ेद तिल मिला के दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शनिवार का दिन कोई भी गाय को या कोई भी पशु को आप खाना खिलाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने का किताब दीजिए, इसका आप चाहे तो उसको पढ़ा भी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप चाहे तो काला जो कपड़ा होता है उसके अंदर शनिवार का दिन काला तिल और सफ़ेद तिल मिला के काला कपड़ा में डाल के बहता हुआ पानी में डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मगर 43 शनिवार कीजिएगा तो आपके लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप कीजिए। केतु का जो दशा अंतर्दशा चलेगा वो धीरे धीरे आपको लाभकारी बनाएगा। अगर केतु अच्छा प्लेसमेंट बैठे हैं, अच्छा प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो केतु दशा अंतर्दशा जो चलता है वो बहुत ही लाभदायी होता है। ऐसा नहीं कि केतु खराब रिजल्ट देता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।